बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायदा, एक फ़ायदेमंद बात बताना है। फ़ायदा उर्दू में, अरबी में फ़ायदा बोलते हैं, उर्दू में भी फ़ायदा ही बोलते हैं, मतलब फ़ायदेमंद बात। फरमाते हैं मखरज और सिफ़ात लाज़िमा के साथ हर्फ अदा करने को इजहार कहते हैं। क्या कहते हैं? इजहार, ज़ोए से इजहार। इजहार का लुग़वी माना होता है बेटा, डिक्शनरी में, लुगत में इजहार का माना होता है किसी चीज को जाहिर कर देना। अब चूंकि कुरान पाक में अगर हम कोई हर्फ पढ़ रहे हैं और उस हर्फ का जो मखरज बताया गया है उसी मखरज से हम उस हर्फ को अदा कर रहे हैं, ऐसी किसी हर्फ की कोई सिफत लाजिमा बताई गई है कि इस हर्फ को इस अंदाज से अदा करना है, आपको इस हर्फ को पुर अदा करना है, इस हर्फ को बारीक अदा करना है, इस हर्फ को इस अंदाज में अदा करना है, इस हर्फ को अदा करने के लिए आपको ऐसे करना है, मतलब जो कुछ भी बताया गया है उसी तरीके से, उसी अंदाज से, उसी मखरज से अगर हम हर्फ को अदा करेंगे ना, तो गोया कि हम इस अदा करने से इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि हर्फ जैसा अदा होना चाहिए हमने वैसा अदा किया है। ठीक है ना? इसीलिए इसका नाम इजहार है। ठीक है? इजहार का माना क्या होता है? जाहिर कर देना। कह रहे हैं फायदा, मखरज और सिफाते लाजिमा के साथ हर्फ अदा करने को इजहार कहते हैं। सिफाते लाजिमा बेटा, सिफात किसी भी हर्फ की दो तरह की सिफात होती है, एक सिफात लाजिमा और एक सिफात आरिजा। अभी हम यहां पर तफसील में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी चीज की डिटेल और तफसील छोटे बच्चों को या इब्तिदाई बच्चों से अगर कर दी जाए तो उनके बात समझ में नहीं आएगी। अभी आप इतना, बस खाली इतना याद कर लीजिए, यह समझ लीजिए कि जैसे मिसाल के तौर पर हमको यह बताया गया कि ज़ाल इस तौर से अदा होना है, उसका मखरज बताया गया कि सिरा ज़बान ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगकर ज़ाल अदा होती है। लेकिन वहीं पर ज़ाल को अदा करने की सिफत यह है कि ज़ाल के अंदर कोई झटका नहीं आए, बहुत नरमी से अदा हो, ज़ाल ज़ाल इस तरीके से। अब वहीं पर कोई कहे ज़ाल ज़ाल ज़ाल, मतलब दबा दे अपनी जबान को, तो वो फिर उसमें झटका या कुछ ना कुछ और पैदा हो जाएगा। तो यही है उसकी सिफत। ठीक है ना? माक़बल में आपने पढ़ लिया है इससे पहले, किसी हर्फ को किस अंदाज से अदा किया जाए, इसी को तजवीद कहते हैं, आपने पढ़ लिया है। तो अब जब ये पढ़ लिया है तो अब किसी भी हर्फ को उसके मखरज और सिफात से अदा करना, इसी को इजहार कहते हैं। और मखरज और सिफात के साथ हर्फ को अदा कर देना, यही तजवीद है। तो बेटा इजहार ये तजवीद का एक हिस्सा बन गया, नहीं बन गया? ऐसा नहीं हो सकता है कि इजहार पाया जाए और तजवीद ना पाई जाए। ठीक है ना? तो इजहार तजवीद का एक जुज है, एक हिस्सा है। जब भी इजहार पाया जाएगा तजवीद जरूर पाई जाएगी। ठीक है? कायदा नंबर 20। कायदा नंबर 20 में साहिब किताब फरमाते हैं लाम तारीफ के बाद इब्ग़ हज्जका व खफ़ा अक़ीमा में से कोई हर्फ आए तो इजहार होगा, जैसे वल जारी वगैरह, वरना इदगाम होगा। क्या मतलब है? मतलब समझो बेटा। लाम तारीफ, लाम तारीफ आपने पढ़ा है ना इससे पहले, जैसे किताबुन, और फिर उस पर हमने अलिफ लाम दाखिल कर दिया अल किताबु, तो अल किताबु, किताब पर जो अलिफ लाम है अल, यही बेटा लाम तारीफ है। ठीक है? अब ये साहिब किताब क्या कह रहे हैं? लाम तारीफ के बाद, यानी जहां पर अलिफ लाम हो ना, अलिफ लाम के बाद हमें गौर करना पड़ेगा कि कौन सा हर्फ आ रहा है।
अगर लाम तारीफ के बाद ये वाले हरूफ आए जो साहिब किताब जिक्र कर रहे हैं, जैसे इब्गी, हज्जका व खफ्फा, अकीमा, कितने हरूफ हो गए गिनो। इब्गी में 3 हर्फ हो गए, एक तो हमजा हो गया ई, एक बा हो गया, एक गैन हो गई, 3 हरूफ हो गए। हज्जका, हा 1 हर्फ हो गया, जीम 2 हर्फ और का 3 हर्फ, 3 दूना 6, 6 हरूफ हो गए। वाव 7, खफ्फा में खा और फा है ना, तो 2 हर्फ ये हो गए, तो 7 और 2 9 हरूफ हो गए। अकीमा, ऐन, काफ, या, ठीक है, तो 9 वो हो गए थे और 3 ये, 9 3 12, 12 और माह, अकीमा, माह में मीम है और हा है, ठीक है, तो 12 और 2 14 हरूफ हो गए ये। तो बेटा ये 14 हरूफ कहीं पर, ये 14 हरूफ याद करने के लिए अलग अलग वैसे याद करोगे कि अलिफ, बा, गैन, हा, जीम, काफ, ऐसे याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसको जोड़कर पूरा जुमला बना दिया है हमारे उलमा ने, ताकि आसानी से आपको जुमला याद हो जाए। इब्गी हज्जका व खफ्फा अकीमा, ठीक है, ये पूरा जुमला याद कर लेना। और फिर इन हरूफ में जो हमने 14 हरूफ ये जिक्र किए हैं ना, इसमें जो 14 हरूफ हैं, आप ये गौर करना कि अलिफ लाम कहीं पर है, तो अलिफ लाम के बाद, लाम तारीफ के बाद अगर इन हरूफ में से कोई भी हर्फ आ रहा है तो वहां पर इजहार होगा। इजहार होने का मतलब बिल्कुल साफ साफ उसे पढ़ा जाएगा, ना कहीं पर गुन्ना होगा, ना इदगाम होगा, ना इख्फा होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल साफ साफ पढ़ा जाएगा। मिसाल दूं मैं आपको, जैसे साहिब किताब करें, जैसे वल जारू, तो वल जार में अल है ना, अलिफ लाम हो गया, लाम तारीफ हो गया ना, और उसके बाद में क्या आ गया, जीम, वल जारू, तो जीम आ गई। उसके बाद तो देखो इब्गी हज्जका व खफ्फा में से एक हर्फ जीम आ गया, हज्जा हा के बाद जो जीम है, जीम आ गया, तो इजहार होगा ये, ठीक है ना। अगर लाम तारीफ के बाद इन हरूफ में से कोई हर्फ आए तब तो इजहार होगा। इजहार का मतलब बिल्कुल साफ साफ पढ़ा जाएगा, ना उसमें इख्फा होगा, ना उसमें गुन्ना होगा, ना कोई उसमें इकलाब होगा, ना ही उसमें कोई इदगाम होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जैसा हर्फ है वैसे ही पढ़ दिया जाएगा बस, ठीक है। ऐसी मिसाल और एक मैं मिसाल दे दूं आपको, जैसे हमने कहा कुरान पाक में पढ़ते हैं कि लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम, देखो लिईलाफि कुरैशिन, कुरैशिन, ठीक है ना, ईलाफिहिम रिहलत शिताई वस्सैफ, यहां पर दूसरा हो जाएगा बेटा। अभी अलिफ लाम के बारे में जैसे अल किताबो ही ले लो, वो दूसरी बातें हैं, फिर वो आगे कायदे आप पढ़ेंगे। जैसे अल किताबो में अलिफ लाम के बाद क्या आ गया, काफ आ गया, तो अल किताबो, कहीं पर कोई गुन्ना, नाक में आवाज, इख्फा कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो इसी तरीके से अल हज्जु, तो यहां पर अलिफ लाम के बाद क्या आ गया, हा आ गया। हमने कहा अल कौफु, तो अलिफ लाम के बाद कौफ आ गया, है ना, बिल्कुल साफ सुथरा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसी का नाम क्या है, इजहार, बिल्कुल साफ साफ जाहिर कर देना उसे। फरमाते आगे, वरना इदगाम होगा, यानी अगर ये मज़कूरा इससे पहले जो हरूफ जिक्र किए हैं, अलिफ लाम के बाद यही हरूफ आए तब तो इजहार होगा। इन हरूफ के अलावा कोई 15वां हर्फ अगर आ गया तो वहां पर इदगाम होगा, ठीक है ना। इदगाम का मतलब एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिला देना होगा। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, हमने कहा अशम्सु, क्या कहा, अशम्सु, अशम्सो में अलिफ लाम है और उसके बाद अलिफ लाम के बाद क्या आ गया, शीन। अब देखो शीन, इब्गी हज्जका व खफ्फा अकीमा में कहीं पर है शीन, नहीं है।
और जब शीन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इन हुरूफ के अलावा ये हर्फ आ गया शीन, लिहाजा अब इदगाम हो जाएगा। इदगाम होने का मतलब क्या है कि हम लाम का शीन में इदगाम हो जाएगा। अब जब इदगाम होगा तो उसको मुशद्दद पढ़ा जाएगा, यानी एक हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, और पढ़ा जाएगा अश, एक बार शीन पड़ गई, फिर शम्स दूसरी बार पड़ गई, यही है इदगाम, ठीक है ना। और तशदीद जहां पर इदगाम होता है तो उसी पे बेटा तशदीद आती है। आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, तशदीद आपने जहां जहां मुशद्दद पढ़ा है ना, मुशद्दद का मतलब यही होता है कि वहां पर इदगाम है। फरमाते हैं वरना इदगाम होगा, वरना तो इदगाम होगा, ठीक है। अगर लामे तारीफ के बाद ऊपर वाले हुरूफ में से कोई हर्फ आए तो इजहार, यानी बिल्कुल वाजे अलग अलग करके हर एक को पढ़ा जाएगा। और अगर उन ऊपर वाले हुरूफ में से कोई हर्फ नहीं आए बल्कि इन हुरूफ के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो हमेशा इदगाम होगा, ठीक है। जैसे मैंने मिसाल दी अशम्सु, ऐसी मैं कहूं अस्साकिबु, है ना, वस्समाइ वत्तारिक, तो वत्तारिक अलिफ लाम है, ठीक है। और उसके बाद ता आ गई। अब देखो ता, देखो इब्ग़ हज्ज का वखफ़ा अकीमा में है कहीं पर ता नहीं है, और जब ता आई इदगाम हो गया। वत्तारिक वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक, है ना। अन्नज्मु साक़िब, अन्नज्मु, यहां पर भी देखो अन्नज्मु अलिफ लाम है, अल है, उसके बाद नून आ गया। देखो इब्ग़ हज्ज का वखफ़ा में कहीं नून है नहीं है, तो इदगाम हो जाएगा ना। अन्नज्मु साक़िब, अस्साक़िब में भी देख लो अस्साक़िब अलिफ लाम है, अल है, अलिफ लाम अल, और सा आ गया उसके बाद। अब देखो सा को देखो, इब्ग़ हज्ज का वखफ़ा अकीमा में कोई हर्फ है नहीं है सा, और साहिब किताब ने बताया कि इन हुरूफ में से कोई हर्फ अगर अलिफ लाम के बाद आए, लाम तारीफ के बाद आए, तब तो इजहार होगा, अलग अलग पढ़ा जाएगा, वरना तो इदगाम होगा। तो अस्साक़िब इदगाम हो गया ना। कितनी मिसालें मैंने दे दी। ऐसे ही हमने कहा वल क़मर, तो वल क़मर में अलिफ लाम है, लेकिन चूंकि काफ आ रहा है अलिफ लाम के बाद, और काफ इब्ग़ हज्ज का वखफ़ा अकीमा, ऐन के बाद देखो काफ है अकीमा में, तो काफ आ गया। और साहिब किताब ने बताया था कि अलिफ लाम तारीफ के बाद अगर काफ आए तो इजहार होगा, तो इजहार होगा तो को बिल्कुल अलग अलग पढ़ा गया ना। वल क़मर, वल क़मर पढ़ा जा रहा है ना सही से, बिल्कुल साफ साफ अलग अलग, इदगाम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कायदा नंबर 20 में आपने यही पढ़ा कि लामे तारीफ के बाद, लामे तारीफ का मतलब तो आपने समझ लिया है, वही अलिफ लाम जो लगाते हैं, जैसे किताब, अल किताब, है ना, मिनहाज, अल मिनहाज, ठीक है, अल मिनहाज। अब अल मिनहाज में देख लो अलिफ लाम, लाम के बाद क्या आया, मीम आई। मीम देखो इब्ग़ हज्ज का वखफ़ा अकीमा में है कहीं पर, मीम है ना, तो मीम मौजूद है। और जब अलिफ लाम तारीफ के बाद इन हुरूफ में से कोई हर्फ आए तो इजहार होगा, तो इसीलिए अल मिनहाज होगा, अम मिनहाज नहीं होगा, इदगाम नहीं होगा, ठीक है। कायदा नंबर 21 में बता रहे हैं मीम साकिन के बाद मीम और बा के बाद बा के अलावा कोई हर्फ आए तो इजहार होगा। इजहार ही के कायदे बता रहे हैं। मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा, ये 2 हर्फों के अलावा कोई हर्फ आए तो बेटा इजहार होगा। मीम साकिन के बाद देख लेना, मीम साकिन हो और मीम साकिन के बाद मीम अगर आ जाए तब तो बेटा इदगाम हो जाएगा। ऐसी मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तब भी बेटा वो इदगाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आए तो हमेशा इजहार होगा, बिल्कुल वाज़े अलग अलग पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल देना है साहिब किताब, अमवाल, तो अमवाल में मीम साकिन है, देखो अम, ठीक है, अम वाल, तो मीम साकिन है,
तो मीम साकिन के बाद क्या आया? वाव आया। तो मीम साकिन के बाद मीम भी नहीं आई, बा भी नहीं आया। और साहिब किताब ने बताया कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आए तो इजहार होगा, इसीलिए इजहार हुआ। देखो बिल्कुल हर एक को वाज़े करके अलग अलग पढ़ा जा रहा है। अमवाल, अमवाल। और वहीं पर बेटा मीम साकिन के बाद अगर मीम ही आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि इदगाम हो जाएगा। तो बेटा अमवाल, और मैंने बताया था मीम साकिन के बाद अगर मीम ही आ जाए तो इदगाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल दूं मैं उसकी, जैसे मिनहुम मगफिरतुन, मिनहुम मीम साकिन है, मिनहुम मीम साकिन है, उसके बाद लफ्ज आ रहा है मगफिरतुन। अब मगफिरतुन जैसे ही आया तो उसके शुरू में भी मीम है, तो मीम साकिन के बाद मीम आ गई। अब आपके जगह जगह पर लिखा हुआ अगर देखेंगे तो दूसरी वाली जो मगफिरतुन की मीम है ना, उस पर तशदीद लगी हुई होगी, आपको मिलेगी, क्योंकि इदगाम होगा। मिनहुम मगफिरतुन, इस तरीके से आप पढ़ा जाएगा, इदगाम हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कायदे हमने अभी आपको पढ़ाए। और तीसरा कायदा है नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ हल्की आए तो इजहार होता है। तो इजहार के ये तीन कायदे हो गए अब तक। ये एक तो ये कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आए तो इजहार। और सबसे पहला कायदा क्या? लाम तारीफ के बाद हज का वखफ़ा अकीमा में से कोई हर्फ आए तब इजहार। और तीसरा कायदा है नून साकिन और तनवीन के बाद, बेटा चाहे तनवीन हो या नून साकिन हो, दोनों का मतलब एक ही होता है लगभग। बस इतना है कि नून साकिन जो होता है वो नून साकिन लिखा जाता है, और तनवीन जो होती है वो नून साकिन के हुक्म में होती है। जैसे हमने कहा किताबुन, तो किताबुन में दो पेश आ गए तो यही दो पेश आना यही तनवीन है। ठीक है, और वहीं पर नून साकिन हो कहीं पर, जैसे साबुन, साबुन हम बोल रहे हैं ना, साबुन, वहां पर तनवीन नहीं लगाएंगे, वहां पर नून लिखा जाएगा साबुन। ठीक है, ये नून साकिन है। साकिन, साकिन में जो नून है वो भी नून साकिन है। ठीक है, तो तनवीन नून साकिन की तरह ही पढ़ी जाती है, ये याद रखना बस। तो नून साकिन और तनवीन दोनों का एक ही हुक्म होता है। क्या है? अब साहिब किताब कायदा नंबर 22 में बता रहे हैं, नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ हल्की आए तो इजहार होगा। हरफ हल्की क्या होते हैं बेटा? हुरूफ हल्किया आपने 6 पढ़े हैं, हमजा हा, ऐन हा, गैन खा, ये 6 हुरूफ जो है हुरूफ हल्किया कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब इन हुरूफ में से कोई भी हर्फ नून साकिन और तनवीन के बाद आए तो इजहार होगा। बिल्कुल साफ साफ अलग अलग हर एक हर्फ को पढ़ा जाएगा बिल्कुल। जैसे साहिब किताब मिसाल दे रहे हैं, जैसे अनहार, क्या है? अनहार, तो अन नून साकिन आ गया और उसके बाद हा आ गई। हा जो है हुरूफ हल्किया से है ना, तो इजहार हो गया बिल्कुल, कोई उसमें इदगाम नहीं, कोई इख्फा नहीं, कुछ नहीं। अनहार है ना। जैसे नून साकिन की एक और मिसाल दूं, जैसे मिन खौफ, मिन खौफ। ठीक है, ऐसे ही लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम, कुरैशिन, कुरैशिन, तो शीन के नीचे देखो 2 जेर हैं लिखे हुए वहां पर कुरान पाक में, यही तनवीन है, कुरैशिन। अब यहां पर कुरैशिन तनवीन हो गई ना शीन पर। अब तनवीन के बाद फौरन क्या आ रहा है? इलाफिहिम, हमजा आ गया ना तनवीन के बाद, और हमजा भी किस में से है? हुरूफ हल्किया से है। तो तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो इजहार होगा। अब इजहार होगा तो बिल्कुल साफ साफ पढ़ा जाएगा, कोई गुन्ना नहीं किया जाएगा। अब ये नहीं कहेंगे इलाफि कुरैशिन इलाफिहिम, तो कुरैशिन इलाफिहिम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल साफ साफ, लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम, है ना। ऐसे ही अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', देखो मिन जू', यहां पर नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? जीम आ रही है। अब जीम तो हुरूफ हल्किया से नहीं है ना, इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है?
इख्फा हो रहा है, गुन्ना हो रहा है, थोड़ा सा नाक में आवाज जा रही है, बस अभी आप ये समझिए, क्योंकि आपने अभी इख्फा और गुन्ना वगैरह अभी आपने पढ़ा नहीं है। बस इतना समझिए कि नून साकिन है मिन में, म्यू, और उसके बाद जीम आ गई। अब जब जैसी जीम आई तो जीम हुरूफ हल्किया से है नहीं, इसलिए इजहार होगा नहीं, इसलिए नाक में आवाज जाएगी और पढ़ेंगे म्यू। तो यहां पर नून साकिन के बाद जीम आई तो हमने गुन्ना मतलब नाक में आवाज लेकर चले गए हम, ठीक है। म्यू व आमनहुम मिन खौफ, यहां पर भी मिन है, देखो मिन खौफ में, यहां पर नून साकिन है मिन, लेकिन उसके बाद खा आ रहा है। अब जैसे ही खा आया, खा को हमने समझ लिया कि हुरूफ हल्किया से है, ठीक है। हमजा हा, ऐन हा, गैन खा, तो ऐन हा गैन खा, तो खा जो है हरफ हल्की है। और आपने कायदा पढ़ लिया क्या, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरफ हल्की कोई आए तो इजहार होगा। तो अब इजहार करेंगे तो अब नाक में आवाज ले जाकर गुन्ना नहीं करेंगे, अब ये नहीं कहेंगे मिन खौफ, ऐसे नहीं पढ़ेंगे अब, बल्कि क्या पढ़ेंगे, मिन खौफ, मिन खौफ, ठीक है। यही है इजहार बेटा। साहिब किताब फरमाते हैं नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ हल्की आए तो इजहार होता है, जैसे अनहार है ना, मिन खौफ, लिईलाफ कुरैशिन ईलाफिहिम, तो कुरैशिन ईलाफिहिम, तो कुरैशिन में तनवीन है ना, तनवीन के बाद हमजा आ गया, ठीक है। ये सब कुरान पाक पढ़ने के कायदे हैं, याद रखना, इन्हीं कायदों के मुताबिक ही इंशाअल्लाह कुरान पाक पढ़ने की आदत बनाना है, ठीक है।